वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान्वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैवं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्रपल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग गज और ग्राह की कथा सुन रहे हैं जो तामस मनवंतर में हुआ था। सुखदेव परमहंस जी बड़े प्रसन्न भाव से कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी महाराज को। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर में आप भी गौर से सुनिए और इस पर मनन भी करना है। केवल कथा को जैसे तैसे नहीं सुनना है, मनन करना है। क्षीर सागर में त्रिकूट पर्वत है, उसकी तराई में वरुण देवता का उद्यान है। उस उद्यान में अनेक प्रकार के फल फूल खिले रहते हैं, फल लगे रहते हैं, फूल खिले रहते हैं। बड़ा मनमोहक वह उद्यान है। वहीं पर एक सरोवर भी है और वहीं पर एक जंगल भी है उद्यान के पास, जहाँ एक हाथी रहता था अपने परिवार के साथ। यहीं से कथा का प्रारंभ होता है। उसका नाम गजेंद्र था। गजेंद्र को वो पूर्व जन्म की बात, उसका अभ्यास था भगवत भक्ति का। इसकी बात हम बाद में बताते हैं। वह एक दिन ग्रीष्म ऋतु में बहुत प्यासा था और अपने परिवार के साथ घूम रहा था, वहीं पर भ्रमण कर रहा था। तो उसे इतनी जोर की प्यास लगी कि वह तालाब में प्रवेश कर गया। जो सरोवर वहाँ था, वह अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ चला गया और अटखेलियाँ करने लगा। पानी भी पिया, स्नान भी किया गर्मी शांत करने के लिए, और अपने हथनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ उस जल में क्रीड़ा करने लगा। खूब एक दूसरे के ऊपर जल का फुहारा फेंक रहे थे लोग, और बड़ा प्रसन्न था वह गजेंद्र अपने परिवार के साथ। बहुत देर तक अटखेली किया, लेकिन वह समझ नहीं पाया कि हमारी प्रसन्नता के बाद अब क्या होने वाली। वह जल में कुछ आगे तक चला गया था, खेलते खेलते, क्रीड़ा करते। इसी बीच एक ग्राह आया और उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़कर खींचते खींचते उसको भीतर की ओर ले गया। यह देख करके सभी हथनी, सभी बच्चे बड़े दुखी हुए और उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि उससे हाथी को छुड़ा लें, उस गजेंद्र को, हाथी से उस गजेंद्र को छुड़ा लें ग्राह के चंगुल से। लेकिन इसमें वे सब असफल हुए। इसका कारण ये भी था कि गजेंद्र जो हाथी है वह ज़मीन पर रहता है और ग्राह पानी में रहता है। तो जब जैसे ही हम अपने आधार को छोड़ देते हैं तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा जो आधार है वह मजबूत है और उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अपने आधार को जैसे ही हम छोड़ते हैं हम कमज़ोर हो जाते हैं। तो ग्राह तो जल का जीव है, जल में रहता था, उसकी शक्ति बढ़ रही थी और हाथी युद्ध करते करते थक गया, उसकी शक्ति क्षीण होती चली गई, वह काफ़ी कमज़ोर हो गया। और इधर जब परिवार के लोगों ने देखा कि अब इसको बचाना मुश्किल है, तो वे सब उसे छोड़कर चले गए। देखिए, ये चिंतन का विषय है। ये हमारा जो संसार है, जिस परिवार में हम रहते हैं, जिस संसार में हम रहते हैं, वही सरोवर है। हम सब गजेंद्र हैं, जीव हैं, जो भी जीव है गजेंद्र है। और ग्राह जो है वह काल है। हम अपने परिवार के साथ, समाज में लोगों के साथ रहते हैं, जीते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, और ऐसा करते करते कब समय आ जाता है ये हम नहीं जान पाते हैं और काल अपना काम कर देता है, वो हमें पकड़ लेता है। इसी को एक बताया गया है कि इन बातों से हमें प्रेरणा भी लेनी चाहिए। और जब काल हमें पकड़ लेता है तो फिर कोई हमारा साथ नहीं देता है। जैसे गजेंद्र के परिवार के सब लोग उसे छोड़कर चले गए, प्रयास तो जरूर किए, लेकिन जब देखा कि हम भी संकट में पड़ जाएंगे तो सब छोड़ के चले गए। इसी तरह से संत लोग कहते हैं कि जब मनुष्य को काल घेरता है
तो कोई उसका साथ नहीं देता है, अकेले ही जाना पड़ता है मनुष्य को। इसलिए हमेशा परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जीवन का लक्ष्य वही है, इसके अलावा जीवन में कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। तो ये युद्ध जो है उसका 1000 वर्ष तक चलता रहा। कभी गजेंद्र भारी पड़ा तो कभी ग्राह भारी पड़ता, लेकिन 1000 वर्ष तक लड़ते लड़ते हाथी भी काफ़ी थक गया था, इसलिए कि वो अपना आधार खो चुका था। वो धरती पर चलने वाला प्राणी जल के अंदर चला गया था और ग्राह की शक्ति बढ़ती जा रही थी, वो तो जल का प्राणी है, जल में था। तो इस तरह से जब 1000 वर्ष बीत गया, जब उसकी शक्ति छीन पड़ गई, तब बहुत बेचैन हो गया। वो देखा कि न हमारे परिवार वाले कोई बचाने आ रहे हैं, न यहाँ पर कोई दूसरा है जो हमारी रक्षा करेगा, और हमारी रक्षा करेगा तो कौन करेगा? केवल एक परमात्मा है जो हमारी रक्षा करेगा। ये उसके पूर्व जन्म का अभ्यास था और कुछ नहीं। पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण उन्होंने, उस गजराज ने सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ छोड़ दिया उसने और परमात्मा की शरण में गया। उसने भगवान से प्रार्थना की, बहुत सुंदर प्रार्थना है। इसी को गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है। ये गजेंद्र मोक्ष है, इसको अपने घर में रखिए। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायामि धीमहि। 8, 3, 2। और इस प्रकार से उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। सब कुछ छोड़ करके एकमात्र आश्रय उसने भगवान को समझा कि अब जो भगवान चाहे करेंगे, संसार में मेरा साथ कोई नहीं देने वाला है। और भगवान भी इतने कृपालु हैं कि गजेंद्र का स्रोत सुनने के बाद, गजेंद्र की पुकार पर उन्होंने एक क्षण भी देरी नहीं किया और वे तुरंत गरुड़ पर सवार होकर के गजेंद्र के पास आए। जब गजेंद्र ने देखा कि भगवान हमारी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं, तो उसने अपने सूंड में कमल का पुष्प ले लिया और ऊपर उठा करके उसने भगवान का स्वागत किया। भगवान से उसने प्रार्थना की। भगवान आए और सुदर्शन चक्र से ग्राह को काट दिया, ग्राह को मारा, और इस तरह से भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। ग्राह को मार करके, उद्धार करके उन्होंने गजेंद्र की रक्षा की। ये होता है समर्पण का भाव। जब संसार में कोई साथ नहीं दे तो भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और वस्तुतः बात ये भी है कि जब काल सामने आता है तो कोई साथ नहीं देता है, अकेले ही सामना करना पड़ता है, और उससे रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। दूसरे किसी की ताकत नहीं है जो आपकी रक्षा करे। फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।